Hello, doctors, parents. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansim. Welcome, Solo in Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2025 latest updates regarding the special history vacancy round. Almost it's been a 20 days or 25 days since the controversy is ongoing. Some counselors, some agents and some colleges must be telling you there will be a special history vacancy round. On the other hand, on the very last day when we have uploaded the Supreme Court hiring video and just after that, Rajasthan court hearing was there in the Supreme Court. We have clearly mentioned that कि क्या chances हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा. उसके बाद भी एनएमसी की मल्टीपल नोटिफिकेशन आ रखी है. एक ईमेल कॉपी वायरल हो रही थी जिस पे बोला जा रहा था इट इज़ अ फ्रॉड. उसको भी हमने अपलोड किया हुआ था आप सबके साथ. वी हैव शेयर्ड विथ एवरीथिंग. सो इस वीडियो में तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड होगा नहीं होगा. हमने जो भी आपके लिए बताई थी चीज़ें या जो भी हमने आपको वीडियोस में अपडेट किया था एग्जैक्टली वो चीज़ें हुई नहीं हुई. नेगोशिएशन का क्या होगा, जो सीटें बची हुई हैं राजस्थान जैसे स्टेट्स में, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में, वहाँ पे क्या होगा, महाराष्ट्र की चीज़ें क्या होंगी. एंड आई एम वेरी श्योर आपने ये नोटिस या ये आपकी जो नोटिफिकेशन आई हुई है एनएमसी की वेबसाइट पे अभी भी आपकी अवेलेबल है. आप जाके एनएमसी की वेबसाइट पे इन चीज़ों को देख सकते हो. जस्ट आपके एनएमसी की वेबसाइट में जाना है, व्हाट्स न्यू के सेक्शन में जाना है, यू विल गेट दिस लेटर. यहाँ पे क्लियरली एनएमसी ने मेंशन किया हुआ है कि 28 फरवरी के बाद जितने भी एडमिशन्स हुए हैं डेट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन मैंडेटरी या उनको लीगल एडमिशन या उनको हम वाइड नहीं मानेंगे. मतलब कि ये सारे एडमिशन्स को कैंसिल किया जाएगा. तो यहाँ से भी एक पॉइंट रेज होता है कि व्हाट अबाउट कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. कर्नाटका की काउंसलिंग आपकी 12 मार्च तक चली है. सिर्फ ज्वाइनिंग डेट उन्होंने एक्सटेंड किया था बट 12 मार्च तक राउंड हुआ है. तो क्या उनके राउंड्स कैंसिल होंगे? विल द कर्नाटका राउंड ऑल्सो भी कैंसिल? एंड व्हाट अबाउट द महाराष्ट्र एंड ऑल्सो अबाउट द डिफरेंट हाई कोर्ट ऑर्डर्स की. इन हाई कोर्ट्स के ऑर्डर का क्या होगा? अगर मैं आपसे बात करूं कर्नाटका के लिए, सबसे पहले मैं कर्नाटका के लिए क्लियर कर दूं, ऑल दोज एडमिशंस व्हिच हैपेंड इन द कर्नाटका दे वोंट बी कैंसिल. सो यू आर टोटली सेफ एंड साउंड बिकॉज द डिले वॉज हैपेंड बिकॉज ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट. कर्नाटका हाई कोर्ट में 2 कैंडिडेट की ओबीसी कैटेगरी की पॉइंट थी जिसके लिए ये चीज़ें हुई थी, जिसकी वजह से आपकी पूरी काउंसलिंग डिले हुई. इनका मॉप अप राउंड एज वेल एज स्टे राउंड डिले हुआ. सो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कर्नाटका में जितने भी एडमिशन्स हुए हैं दे विल बी कंसिडर एज अ वेरीफाइड एज वेल एज अ लीगल पार्ट. तो वो एडमिशन्स कैंसिल नहीं होंगे. ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट द महाराष्ट्र में वेदांता पालघर एज वेल एज आपका एक जो अमरावती में इंस्टीट्यूट है वहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड हुई है या जिसको आप स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड मान सकते हो सकता है इन राउंड्स या इन पे जो एडमिशन्स हुए हैं इनको कैंसिल कर दिया जाए बिकॉज दे आर नॉट डिलेड बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट. महाराष्ट्र ने अपना स्टे राउंड ऑलरेडी 28 फेब के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट कर लिया था बट कर्नाटका में काउंसलिंग ऑनगोइंग थी. इस वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है और यही सेम ऑर्डर की बिहाफ पे महाराष्ट्र में अभी भी काउंसलिंग चल रही है. बट ऑन द अदर हैंड एनएमसी बोल रही है कि 28 फेब के बाद कोई भी एडमिशन को हम लीगल नहीं मानेंगे. सो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि 6 अप्रैल को इसी वीक नेक्स्ट वीक में आपकी जब हियरिंग होगी कोर्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे क्या पॉइंट्स रेज किए जाते हैं, क्या पॉइंट्स डिस्कशन होता है, उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र वाला जो पॉइंट चल रहा है वो क्लियर होगा. बट कर्नाटका पीपल या कर्नाटका में जिन्होंने भी लास्ट राउंड में जाके एडमिशन लिया दे आर टोटली सेफ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ़ आई टॉक अबाउट द अदर स्टेट्स लाइक राजस्थान, आंध्रा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और जितने भी बाकी स्टेट्स हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी एमपी हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, इन 2 जगह से ऑर्डर आया था. हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के बिहाफ पे आप जो भी एक बेटर डिसीजन हो सकता है वो ले सकते हो. इस चीज़ के या इस ऑर्डर कॉपी को अगर आप चेक करोगे तो डेट हैज़ बीन टोटली मेंशन्ड. वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट एंड सेम चीज़ को अलग अलग एजेंट्स, अलग अलग काउंसलर्स ने एक टोटली डिफरेंट स्टोरी बना के आपको प्रोड्यूस किया कि डेट दे हैव गॉट द परमिशन टू कंडक्ट द एडमिशन ऑन द इंस्टीट्यूशनल लेवल, ऑन द नेगोशिएशन लेवल, XYZ चीज़ें हुई. अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट की मैं बात करूं, अगर मैं आपसे सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट की बात करूं, राजस्थान हाई कोर्ट की अगर आप कॉपी निकाल के चेक करोगे तो वहां पे हाई कोर्ट के जजेस ने इतना ही मेंशन किया है कि 31 मार्च 2020 तक अथॉरिटीज़ को जो सुटेबल हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो और केस को यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया. इसके अलावा ऑर्डर कॉपी में ये कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है
कि कॉलेजेस के पास ये अथॉरिटीज़ हैं या डीजीएमई जो वहाँ के हैं उनको अथॉरिटी दे दिया जाता है कि आप स्टेट लेवल या कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग अटेंड करा दीजिए। बट आई एम श्योर मल्टीपल काउंसलर, मल्टीपल एजेंट्स हैव कॉल्ड यू विद द सेम एक्सप्लेनेशन कि हाँ कॉलेजेस को परमिशन मिल गया, आपने पेमेंट भी किए होंगे, नेगोशिएशन की बात भी हुई होगी। द फैक्ट इज राजस्थान हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना बोला है कि आप 31 मार्च के पहले एक वेरीफाइड या एक एडवाइजरी प्रोड्यूस करिए या एक डिसीजन लीजिए। अथॉरिटीज़ को सिर्फ इतना ही बोला कि आप एक डिसीजन लीजिए कि इन सीटों के लिए आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या करना चाहिए, एंड द केस हैज़ बिन डिसमिस्ड। इसके अलावा उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में कुछ भी मेंशन नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं मेंशन है कि राउंड होगा ही। सो सेम पॉइंट पे एनएमसी ने ऑलरेडी आपका एक ईमेल कॉपी जो आया था जो सारे हाई कोर्ट्स के लिए था, बट इट केम टू लीक आउट, सारे कैंडिडेट्स को ऑलरेडी हमने अपडेट किया था, हर जगह हमने पोस्ट भी किया था, बट इसके बाद आपकी एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया है। अभी भी लोगों का कहना है कि एक राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, कुछ काउंसलर्स बोल रहे हैं कि 10 दिन में होगा, 15 दिन में। आई एम टेलिंग यू जस्ट वन सिंपल थिंग, हर सेशन में काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है, एनएमसी हैज स्टार्टेड दैट आल्सो। वो लास्ट प्रोसेस क्या होता है, सारे इंस्टीट्यूट्स को एक आपकी वेबसाइट रहती है, सारे इंस्टीट्यूट्स को उस वेबसाइट पे जाके अपने जितने भी ज्वाइंट कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट अपडेट करनी होती है कि एग्जैक्टली टोटल हाउ मेनी कैंडिडेट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस कैंडिडेट्स आर टेकिंग द एडमिशन। वो प्रोसेस भी अगर आप चेक करोगे तो एनएमसी की वेबसाइट पे आ रखा है, कॉलेजेस ऑलरेडी उस पर डेटास को इनपुट कर रहे हैं, एंड उस चीज की भी जो लास्ट डेट होती है वो आपकी 8 अप्रैल रखी गई है। यहां पे आप मान के चलो किसी भी हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट बॉम्बे हाई कोर्ट, किसी की भी स्टेट के हाई कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि काउंसलिंग होगी इंस्टीट्यूट लेवल पे ही होगी एंड यू हैव टू डू इट। एंड यही रीजन है कि किसी भी स्टेट के ऑफिशियल जो आपकी काउंसलिंग वेबसाइट है वहां पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, बट ऑन द अदर हैंड महाराष्ट्र की जो डीजीएमई की वेबसाइट है एमएससीईटी पे आप जाके चेक करोगे, हर राउंड की काउंसलिंग की अपडेट चीज़ें वहाँ पे की जा रही हैं, चीज़ें वहाँ पे अपडेट हो रही हैं। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र के एडमिशन्स का क्या होगा क्या नहीं होगा ये 6 अप्रैल को क्लियर किया जाएगा। जो भी डिसीजन आएगा, हो सकता है वेदांता और ये जो इंस्टीट्यूट्स की इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काउंसलिंग हुई है इसको कैंसिल कर दिया जाए, या हो सकता है एक्सेप्ट कर लिया जाए, बट दैट विल बी टोटली डिपेंडिंग कि जजेस का आर्गूमेंट क्या होता है, वहाँ पे क्या पॉइंट्स रखे जाते हैं और उस पर डिसीजन क्या आता है। सो दैट वोंट बी कमेंटिंग एनीथिंग फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि इन चीज़ों पे कहना कुछ भी मुश्किल है। हाँ, ये चीज़ें यहाँ पे जरूर क्लियर होती हैं कि आपको र्यूमर से बचना है, आपको इन पॉइंट से बचना है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही आपको मेंशन किया था। इवन यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ने हु आर हैविंग वेरी गुड रैंक समवेयर अराउंड 1,40,000 1,50,000 तक के भी कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लास्ट ईयर डेटा विच दे हैव बॉट फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज। वहाँ से डेटा उन्होंने देखा, लोगों ने प्लानिंग कर लिया कि स्पेशल स्टे राउंड होगा ही होगा, मुझे उसमें गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, बहुत अच्छी क्लिनिकल सीटें आएंगी। ऑन द रियल ग्राउंड या ऑन द एक्चुअल ग्राउंड स्पेशल स्टे राउंड कंडक्ट ही नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया, ये आपका टोटली एक वैलिड पॉइंट है जिसके लिए आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, अलग अलग जगह पे आरटीआई भी डाल सकते हो। बट अगेन हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट रेज किया गया था, या जो सुप्रीम कोर्ट पे आपकी एनबी की लॉयर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन या जो उन्होंने इस पे जो आपकी वैल्यू बोली हुई है, जो उन्होंने पॉइंट रेज किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सुनना चाहिए। वो आपको मैं अगेन अपलोड भी कर दूंगा जिसको आप सुन सकते हो। दे आर क्लियरली मेंशन कि इट इज अबाउट अ काउंसलिंग, नो मैटर हाउ मेनी राउंड्स वी कंडक्ट, सीट्स विल बी वेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उनका कहना है कि आपकी आईआईटी और बाकी जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स की भी काउंसलिंग होती है, कितने भी राउंड ऑफ काउंसलिंग करा लीजिए सीटें वेस्ट होती ही हैं। दैट्स वाई दे हैव टेकन अ डिसीजन कि इस बार स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड नहीं करेंगे, बिकॉज जो सीटें वैकेंट है वो मोस्टली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर हैं। गवर्नमेंट की मैक्सिमम सीटें आपकी ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी हैं, जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं दैट डजंट मीन मच एज पर देम। जो सीटें बची हुई हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बची हुई हैं, एंड उन सीटों की बचने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो उनकी हाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फी को बताया गया है। एंड दैट्स वाई दे आर नॉट इन फेवर एंड दैट्स वाई दे आर नॉट इन द सपोर्ट टू कंडक्ट एनी मोर राउंड ऑफ काउंसलिंग। एज अ कैंडिडेट यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि ऑलरेडी अपनी PG-26 के लिए प्रिपरेशन बिगिन कर लीजिए, बिकॉज नो मैटर वॉट हैपेंस, यहाँ पे अगर कोई एक कॉन्क्रीट ऑर्डर आता है कि हाँ काउंसलिंग करनी है,
तभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। बट अगर आप यूनियन या अथॉरिटीज़ और बाकी जगहों से देखोगे जो नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं विच क्लियरली मेंशनिंग वन सिंपल थिंग कि PG-25 की काउंसलिंग कंप्लीट की जा चुकी है। जो लास्ट प्रोसेस होता है कैंडिडेट्स की इनरोलिंग की, बाकी चीज़ों की, वो भी प्रोसेस बिगिन कर दिया गया है। सो कीपिंग होप एट जस्ट मैक्सिमम 5%, इससे ज़्यादा PG-25 के लिए कोई भी होप नहीं है या कोई भी स्कोप नहीं है आज के डेट के अकॉर्डिंग। या हमने पहले भी आपको ये चीज़ क्लियर किया था, आई थिंक आज से 10 दिन पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि मान के चलिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड इस बार नहीं होगी। जितने कैंडिडेट्स ने इस पे फोकस किया दे आर सेव्ड विद देयर मनी पार्ट, फाइनेंशियल पार्ट, क्योंकि अलग अलग जगहों पे पेमेंट भी लोगों ने कर रखा है। मल्टीपल फ्रॉड्स हो रहे हैं, अभी भी लोग आपको क्लेम कर रहे हैं कि सीट हो जाएगी, अलॉटमेंट हो जाएगी, काउंसलिंग की अथॉरिटी मिल जाएगी, काउंसलिंग होगा, इंस्टीट्यूट लेवल पर राउंड होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप बॉम्बे हाई कोर्ट के अलावा किसी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर निकाल के देखोगे, वहां पे किसी ने क्लियरली ये बिल्कुल भी नहीं बोला है कि आप काउंसलिंग कंडक्ट कर सकते हो या इस राउंड ऑफ काउंसलिंग कीजिए, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं मेंशन है। उन्होंने सिंपली अथॉरिटीज को बोला है कि यू टेक द डिसीजन एंड यू टेक द चार्ज एंड उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से सेम पॉइंट था, 31 अगस्त, 31 मार्च लास्ट डेट था, ऑलरेडी बीत चुका है, विच सिंपली मीन्स कि वहां पे राउंड नहीं होना है। डेट्स वाई वहां की तरफ से कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं की गई है। अभी भी अगर आपको लगता है तो ये कोई न्यू चीज़ नहीं है, हर बार ये रूमर्स आते हैं, हर बार एक नए पॉइंट्स रेज किए जाते हैं, कैंडिडेट्स को बताया जाता है। इस बार का सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि नेगोशिएशन हो जाएगा, 18,000 सीटें बाकी हैं, ये XYZ चीज़ें चलती रहती हैं। लास्ट ईयर भी अलग ट्रैप्स थे, आप उसमें फंसे, आपकी एलिजिबिलिटी भी थी, बजट भी था, सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। इस सेशन में आप नेगोशिएशन के लिए चले गए। ऑन द अदर हैंड अगर आप चेक करोगे जिनको भी सीट अलॉटमेंट हुई है, कहीं ना कहीं किसी को कोई नेगोशिएशन नहीं मिला है। पीपल वर रेडी टू पे बट कॉलेजेस आर नॉट रेडी टू गिव एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट टू एनी कैंडिडेट ऑफ इंडिया। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जहां पे नेगोशिएशन और बाकी चीज़ों की बात हुई है वहां पे आप देख सकते हो कि आज की डेट में काउंसलिंग ही नहीं होनी है, तो आपने नो मैटर कितना भी पेमेंट कर दिया है या कितना भी डिस्काउंट बोल दिया गया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग ही नहीं होगा तो अलॉटमेंट नहीं होगा, अलॉटमेंट नहीं होगा तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। इट्स दैट सिंपल थिंग। अगेन PG-26 के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे भी ये रूमर्स आएंगे, मल्टीपल ऑफर्स दिए जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस बताए जाएंगे कि ऐसे कर दो, ये कर दो, आपको सीट करा देंगे, डिस्काउंट करा देंगे, XYZ चीज़ें चलती हैं, हर साल की ये चीज़ है। इन चीज़ों से बाहर निकलिए, अदरवाइज आपका होगा क्या, कुछ भी नहीं। एजेंट्स, कॉलेजेस और बाकी जितने भी जगह से आपको कॉल आ रही है, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, कोई भी इंस्टीट्यूट आज के टाइम पे इंडिया में इतना फ्री या इतना अवेलेबल नहीं बैठा है कि आपको कॉल करके बुलाएगा कि आके आप हमारे यहाँ सीट ले लो, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। ये मोस्टली एजेंट्स और बाकी लोगों का काम होता है, ब्रोकर लोगों का काम होता है। इन चीज़ों से आपको बच के रहना है, बिकॉज इन चीज़ों में आपने पढ़ के ऑलरेडी देख लिया है एंड अभी भी आपने डेटास भी लेके देख लिया कि डेटास से कोई बेनिफिट नहीं होता है। डेटास के अकॉर्डिंग आपकी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होनी चाहिए थी, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ भी अवेलेबल होगा। इस बार स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हुआ ही नहीं है, बिकॉज एवरी ईयर ओनली 4 राउंड्स आर प्रॉमिस्ड, 4 राउंड्स आर कमिटेड, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या मॉप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड, दैट्स इट। इसके बाद की जो राउंड होती है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, ये टोटली डिपेंड करता है अथॉरिटीज और बाकी लोगों के ऊपर। अगर दे डिसाइड, दे विश कि हाँ ये सीटें बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, डीम्ड में बहुत ज़्यादा सीटें खाली बची हुई हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटें बची हुई हैं, उस बिहाफ पे ये काउंसलिंग होती है। अदरवाइज आप 2 बड़े स्टेट्स को मैं अगर हटा दूं, क्योंकि इनकी फीसें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, बाकी किसी भी स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो बहुत मेजर सीटें नहीं अवेलेबल हैं, सिर्फ माइनिमल या मिनिमल सीटें अवेलेबल हैं, जिनको अगर वेस्ट भी हो जाती हैं दैट वोंट प्ले वेरी बिग रोल। बट अगेन काउंसलिंग होनी चाहिए थी, ये हम भी सपोर्ट करते हैं, चीज़ें होनी चाहिए थी, इस बार नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, सारी चीज़ें ऑन कैमरा में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स था जिसकी वजह से ये राउंड नहीं कंडक्ट कराया गया। वो क्यों नहीं कराया गया, क्यों नहीं हुआ, क्या चीज़ें हो सकती थी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उसमें हम ऑन कैमरा ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। बट आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे जिनको भी थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा अबाउट दिस थिंग्स, दे विल बी हैविंग आइडिया कि एग्जैक्टली ये राउंड्स क्यों नहीं कंडक्ट कराई जा रही है या इनका कंडक्शन के पीछे क्या रीज़न है। ऑलरेडी हमारे वीडियोस काफ़ी बड़े लेवल पे वॉच होते हैं, अथॉरिटीज से लेके हाई कोर्ट से लेके सबको ही देखता है। दैट्स वाई अगेन आई एम सेइंग, जो भी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो भी वैलिड एंड लीगल इंफॉर्मेशन हो सकती है, या जो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हो सकती है, वो हम ऑलरेडी आपको बता रखे थे। 10 दिन पहले ही आपको मैंने मेंशन कर दिया था कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के क्या चांसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट या सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के बाद ही चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो गई थी, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान के चलिए PG-25 की काउंसलिंग ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना है। आप नो मैटर चाहो तो इसके लिए 10 दिन 15 दिन या 1 महीने और वेट कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज आप मान के चलिए कोई बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, अगर कोर्ट की तरफ से कोई मेजर स्टेप ले लिया जाता है, कोई मेजर डिसीजन ले दिया जाता है कि कोई वर्डिक्ट आ जाती है या कोई जजमेंट आ जाता है, नहीं, यू हैव टू फील दीज थिंग्स एंड यू हैव टू कंडक्ट वन मोर राउंड ऑफ काउंसलिंग। सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में आपकी काउंसलिंग फिर से बिगिन हो सकती है PG-25 के लिए। अदरवाइज आप मान के चलिए ऐसे वर्डिक्ट आने के चांसेस आपको ऑलरेडी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अगर ऐसी वर्डिक्ट आनी थी तो अभी ऑलरेडी आपकी सफिशिएंट टाइम था, चीज़ें हो जानी चाहिए थी, वर्डिक्ट आ जाना चाहिए था। बट ऑन द अदर हैंड कोई जजमेंट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। सो आप ये कंसीडर करके चलिए कि PG-25 की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। PG-26 पे आप फोकस करिए। इट्स बेटर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे देन वेटिंग फॉर 10 और 20 मोर डेज, बिकॉज उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। एजेंट्स और ब्रोकर्स को कोई मतलब नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होने वाला है। लॉस एज अ कैंडिडेट आपका होगा, क्योंकि अगर आपसे आज प्रिपरेशन करते हो तो जरूर 2 से 3 टॉपिक्स होंगे जो आप एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हो या एक्स्ट्रा रिमेंबर कर सकते हो, जो लास्ट मोमेंट पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। PG-26 की एग्जामिनेशन आपकी 30 अगस्त को शेड्यूल की गई है। चीज़ें उसके अकॉर्डिंग रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और बाकी चीज़ों के अपडेट्स हम आपको अपकमिंग डेज में अपडेट करेंगे कि एग्जैक्टली कब आएगा कब नहीं आएगा। लेकिन हाँ, र्यूमर्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड इन जो फेक र्यूमर्स फैलाई जाती हैं हर सेशन में, अगले सेशन में भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि PG-26 में ये नहीं आएगा। PG-26 में भी अलग अलग नए र्यूमर्स आएंगे, अलग अलग नए स्कीम्स दिए जाएंगे, अलग अलग नए पॉइंट्स दिए जाएंगे और आप उस ट्रैप में जरूर फंसोगे। उन चीज़ों में आप जाके जरूर कहीं ना कहीं अपना अमाउंट वेस्ट करोगे, एलिजिबिलिटी वेस्ट करोगे, एज वेल एज अपना ईयर वेस्ट करोगे, जैसा कि ऑलरेडी आपने PG-25 में कर दिया है। इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमारा मेंबरशिप लीजिए या हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए तभी हम आपको अपडेट करेंगे। जो भी एक वैलिड इंफॉर्मेशन होती है, जो भी एक आपकी डिटेल्स होती है, वो हम ऑलरेडी आपको बताते रहते हैं, वीडियोस में अपलोड करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जो हमारे एक्सपीरियंस या जो वैलिड चीज़ें हो सकती है वो हम आपको अपडेट करते रहते हैं। ऑल्सो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ प्रोसीड करते हैं, हो सकता है आज की डेट में उनको लग रहा होगा कि उनको थोड़ा महंगा हो गया या उनकी बजट थोड़ी बचाई जा सकती थी, बट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो बजट बचाने गए होते या अगर वो एलिजिबिलिटी बचाने गए होते या थोड़ा सा भी पेमेंट्स के लिए चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की होती, तो आज यही होता कि बाकी कैंडिडेट्स की तरह आपकी भी एलिजिबिलिटी वेस्ट होती, आपका ईयर वेस्ट होता और आप फिर से प्रिपेयर कर रहे होते कहीं ना कहीं। क्योंकि काउंसलिंग के तो कोई होप आज की डेट में नहीं दिख रहे हैं कि एक राउंड ऑफ काउंसलिंग और कंडक्ट कराई जाएगी। ये तभी पॉसिबल है जब हाईकोर्ट का कोई पर्टिकुलर बड़ा ऑर्डर आ जाए या कोई एक ऑर्डर वर्डिक्ट आ जाए कि हाँ ये काउंसलिंग कंडक्ट करानी है। सिर्फ उसी केस में राउंड होंगे एंड इसके होने के चांसेस ऑलरेडी आपको पता होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑलरेडी केस को डिसमिस कर दिया गया है। MP ने आई थिंक 26 या 27 अप्रैल को बुलाया हुआ है डिटेल। महाराष्ट्र में 6 अप्रैल को है, वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे राउंड हुए हैं वेदांता, पालघर और एक जो आपके अमरावती में कॉलेज है, इन एडमिशन्स को वैलिड माना जाए या नहीं वैलिड माना जाए। इसके अलावा कोई और डिसीजन नहीं आना है। कर्नाटका ऑलरेडी सेफ है, वहाँ पे जो भी राउंड्स हुए हैं गिवन टाइम के पीरियड ऑफ फ्रेम में ही हुए हैं। डिले हुआ बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट इन कर्नाटका हाई कोर्ट की वजह से वो डिले हुआ था। सो देयर इज नो वरी अबाउट दैट। बाकी कैंडिडेट्स अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए, PG-26 पे फोकस करिए। PG-25 में बहुत कुछ नहीं बचा है, आप मान के चलिए, अपना रैपअप मान लीजिए, क्योंकि जो लास्ट प्रोसेस हो सकता है NMC ने वो भी बिगिन कर दिया गया है। सो जो भी अपडेट्स होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, विल अपडेट यू। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। ऑल्सो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए। प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वी विल बी स्टार्टिंग अवर एनरोलमेंट सिस्टम फॉर द PG-26 एडमिशन, जिसके लिए भी अगर आप चाहो तो आप एनरोल कर सकते हो या अभी से आप चाहो तो हमारे साथ प्रोसीड करके रख सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स के लिए अगर आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।